हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज तक हमने कुछ अलग अलग जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात की। आज थोड़ा सा हम हट के और जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने अंग्रेजी के अलग जो टॉपिक्स देखे हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए ये हम ने अभी तक देखा नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत भी होती है कि शुरू कहाँ से करें। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती है। जब हम इंग्लिश या अंग्रेजी की बात करते हैं तो इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और दूसरी बात है कि लैंग्वेज। दोस्तों, आप अगर इसको सब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, आपका एक बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसकी तरीका, या फिर आपके एकेडमिक्स में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मतलब आप फर्स्ट से 10th तक है, 12th या फिर BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, तो उसमें अगर आपका टॉपिक या सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश ले रहे हो तो हम उसे सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, लैंग्वेज की तरह इसे देखना चाह रहे हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आती है। एक है स्पोकन इंग्लिश के लिए है, बाकी इंग्लिश एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल आप जब जहाँ पर करते हो एक लैंग्वेज के तौर पर, तो वो एक होता है। उसके अलावा आप इसमें स्पीकिंग या राइटिंग का जो पार्ट है उसके लिए भी इसको लैंग्वेज की तरह देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो शुरुआत जब करते हैं हम, अब सब्जेक्ट की तरह अगर इसको शुरुआत करेंगे तो वो सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स है उस क्लास के हिसाब से उसमें जो टॉपिक्स है, ग्रामर के टॉपिक्स या फिर जो भी टॉपिक्स इंग्लिश रिलेटेड है वो आप सीख ले जाते हो। लेकिन आप जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलकर जहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, बहुत बार दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सी चीज़ें कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, ये समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप शुरुआत करते समय अब देखिए, ये भी इंडिविजुअल के हिसाब से होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं या फिर बहुत सारे लोगों की राय सुनी है, तो वो अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है या अलग तरीके से बताते हैं। मैं अपना इंडिविजुअल, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि आप शुरुआत करते समय ओकैब से कीजिए। ओकैबुलरी, जिसको हम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी कहेंगे और शब्द संग्रह भी इसे कह सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी लैंग्वेज जब बोलने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के वर्ड्स मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ज़रूरत जितनी, मतलब आप कुछ सेंटेंसेस बना पाए, इतने वर्ड्स तो आपके पास होने चाहिए। वैसे तो ओकैब जो है, इसका ये कोई फर्स्ट स्टेप या सेकेंड, थर्ड या फिर लास्ट स्टेप ऐसे नहीं कह सकते। वर्ड्स जो है आपको हर दौर में या हर स्टेप में उसे डेवलप करना ज़रूरी होता है। मतलब शुरुआत आप वर्ड से कीजिए, वोकैबुलरी से कीजिए। ज़रूरत जितने वर्ड्स, कम से कम 2, 3, 4, 5 हज़ार वर्ड्स आपके पास में होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे जैसे सीखते जाते हो तो वो डेवलप होता जाता है। और ओकैब को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ओकैबुलरी का जो एक सेशन है उसमें बताया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी टॉपिक्स है इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पहला जो मैंने कहा कि ओकैब है, ओकैब के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद टेंसेस से शुरुआत कर सकते हो आप। मतलब टेंसेस में भी सेंटेंसेस जो है, सिंपल सेंटेंसेस के टाइप्स वगैरह है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सेंटेंसेस में भी सिंपल सेंटेंसेस जो है वहां से शुरुआत कीजिए। और टेंसेस जो है, टेंसेस की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड स्टेप कह सकते हैं। टेंसेस में 12 टेंसेस है या 3 टेंसेस के 4 फॉर्म्स, यानी 3 × 4 12 फॉर्म्स है। तो इसमें भी देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है, सिंपल, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट और देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये 4 फॉर्म्स होते हैं। एक्चुअली एक साथ सारा सीखने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे हर दिन एक फॉर्म को लीजिए और वहां से शुरुआत कीजिए। बेटर आप कंटिन्यूअस से, हम बात करते समय बहुत बार ING लगाकर कोशिश करते हैं, स्पोकन में खास करके लैंग्वेज के तौर पर आप अगर देख रहे हो तो इस तरह से उसकी शुरुआत कीजिए। आपको जो इजी लगता है उस टेंस को पहले लीजिए,
उस फॉर्म को पहले लीजिए और उसके हिसाब से आप आगे आगे जाइए। टेंसेस के बाद में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों अगर हमको अब ओके आप वर्ड्स मालूम हो गए तो कौन से वर्ड्स किस क्लासिफिकेशन में आते हैं, उसका वर्गीकरण किस तरह से होता है वो भी हमें देखना जरूरी है। इसका भी वीडियो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ऐसे 8 पार्ट्स है। वैसे आर्टिकल भी एक है लेकिन वो एडजेक्टिव का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है। सो ये भी है। ये होने के बाद आप एक्चुअली जो मॉडल ऑक्सिलरीज है या मॉडल्स जिसको कहा जाता है वह उसके बारे में देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। आपका मतलब पोलाइटली आप अगर बात करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी होता है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, शाल, शुड, डेयर, नीड, इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो है आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादातर सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस के होते हैं, तो पैसिव वॉइस भी सीखना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसको लास्ट में रखने की कोशिश करो। इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और कुछ बाकी टेक्निकल चेंजेस भी इसमें करने पड़ते हैं जब हम एक्टिव का पैसिव वॉइस वगैरह करते हैं। तो उसका भी वीडियो है, आप मेरे अगर चैनल पर जाते हो तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे और मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसे आप धीरे धीरे खुद से डेवलप भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत करते समय ये मैंने जो आपको 5 से 6 स्टेप्स बताई वो स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। सो दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदार से शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।